गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है ना, डेली व्लॉगिंग, शायद ये पहली बार होगा, शायद क्या, आई एम श्योर कि ये पहली बार होगा कि बिना मुंह धोए मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। तो ये है मेरा बिना मुंह धोया वाला अर्ली मॉर्निंग लुक, डरिएगा मत, ओके? अच्छा, उसकी वजह ये है कि आज से हमारे घर में एक मेजर काम शुरू होने वाला है, कुछ रिपेयर वर्क होने वाला है। ये वाला जो वॉशरूम है ना, जो गेस्ट वाला वॉशरूम है, इसमें कुछ रिपेयर वर्क होना है, वो अभी दिखाती हूँ आपको। तो उसके लिए ना मुझे सारा जो ड्राइंग रूम का सामान था उसको समेटना पड़ा, उसको वाइंड अप करना पड़ा, और सोफा वगैरह पूरा मैंने कवर कर दिया है। अभी दिखाती हूँ, ड्राइंग रूम भी दिखाती हूँ और वो वॉशरूम में जो काम होना है वो भी दिखाती हूँ। तो इसकी वजह से बस उठते ही मैं फटाफट उस काम में लग गई थी। अभी जाके वो काम निपटाया है। अभिजीत उठ गए, अभिजीत को चाय दी है, मैं भी चाय पीती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पहले वो दिखा देती हूँ मैं कि क्या काम होना है वॉशरूम में। चलिए, ये देखिए, ये जो टाइल है ना बाथरूम की, शायद जब इन्होंने घर बनाया था, ये सारे बिल्डर्स ऐसे ही होते हैं, इन्होंने ठीक से ना इसके अंदर सीमेंट नहीं भरा था, तो ये टाइल्स जो है ये अपने आप दीवार छोड़कर बाहर की तरफ आने लग गए थे। ये देखिए, गैप दिख रहा है आपको? तो अब इसकी वजह से हमें पूरी ये टाइलिंग जो है बाथरूम की, ये चेंज करानी पड़ेगी। और आज से ये काम शुरू है, मेजर काम, 4-5 दिन लगेंगे। तो ये एक बड़ा काम होना है जो अगले 4-5 दिन तक चलेगा। धूल मिट्टी तोड़ फोड़ सब कुछ, ये कोमोड वगैरह सब हट जाएगा यहाँ से, और पूरे दोबारा से ये पूरा जो टाइल्स हैं ये लगेंगे। तो इसलिए बाथरूम भी पूरा वाइंड अप कर दिया है, बाथरूम का सामान भी पूरा हटा दिया है, और ड्राइंग रूम का सामान भी पूरा हटा के सोफा वगैरह सब कवर कर दिया है। तो ये अगले 4-5 दिन तक ये मेजर काम हमारे घर में चलने वाला है। और ये सब कुछ हट जाएगा यहाँ से, मतलब ये पूरा, ये गीजर भी हटाएंगे, ये जो ये कोमोड है ये भी हटाएंगे, वॉश बेसिन हटाएंगे। उसके बाद ये लोग टाइल लगा के फिर दोबारा से इन्हें फिक्स करेंगे। तो बड़ा काम है, तो इसीलिए आज सुबह से लगी हुई थी। ये देखिए कैसी अपने आप निकल गया ये टाइल, पता है, दीवार छोड़कर ना अपने आप निकल गया, क्योंकि उन्होंने अच्छे से अंदर से पूरा चिनाई नहीं की थी दीवार की। अभी आपको ड्राइंग रूम का हाल दिखाती हूँ। तो ये सारा सामान यहाँ से खाली कर दिया है, सोफा को ढक दिया है, बाकी जितना भी सामान था सब हटा दिया है यहाँ से। Hi, good morning. How are you guys? I hope everything is fine. बाकी सबका तो फाइन है, लेकिन आपके सर फाइन नहीं है। जब भी कोई काम होता है ना, ये परेशान हो जाता है, कैसे होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे करना पड़ेगा। होता है वो। और मैं बड़ी कूल सी बैठी हुई थी, तो इसको होता है कि ये कैसे ऐसे कूल सी बैठी हुई है। इसीलिए तो तुमसे शादी की है। अच्छा, इसीलिए तुम्हें बड़ा पता था कि मैं कूल हूँ। एक तो कूल है, कूल थी तभी तो शादी की है। अच्छा। तो इससे पहले कि काम करने वाले मजदूर आ जाएं, मैं फटाफट ब्रेकफास्ट निपटा देती हूँ, और लंच तो धीरे धीरे बनाती रहूंगी। लंच में आज मैं पता क्या बनाने वाली हूँ? गुरखाली कच्चे पपीते की चटनी, गुरखाली जो तिल और पपीते की चटनी होती है ना, वो। तो आज लंच में बनेगा पपीते की चटनी, दाल। अभिजीत फिश ला दोगे क्या? ये देखो, ऐसा परेशान हो जाता है ना, मतलब इतना सा काम होगा ना, ऐसे हो जाता है इसको कि पता नहीं क्या हो गया है। सुबह से इधर से उधर, उधर से उधर, जैसे चक्कर गिंडी घूमता है ना, वैसे घूमने में लगा हुआ है। इधर इस कमरे से उधर, उस कमरे से उधर, उस कमरे से उधर, उस कमरे से उधर। बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो चलिए, अभी हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करेंगे। पपीता मैंने मंगवा लिया था, कल ब्लिंकिट से मंगवाया था। एक्चुअली मैं ब्लिंकिट से कुछ और सामान मंगवा रही थी, तो मेरी नजर पड़ी कच्चे पपीते पर। मैंने कहा वाह, ब्लिंकिट में मिल रहा है तो मंगवा लो। अच्छा, नहा धोकर ब्रेकफास्ट कर लिया था, व्लॉग अपलोड कर दिया है, और घर में काम भी शुरू हो गया है। ठक ठक पूरा दिन अब ठक 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 की आवाज आती रहेगी। वीडियोस में भी अब आपको अगले 3-4 दिन तक ठक 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 सुनाई देता रहेगा। फिलहाल मैं किचन में जा रही हूँ, फटाफट लंच बना के तैयार कर लेती हूँ। सिंपल सा बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे जब काम चल रहा हो ना घर में, तो कुछ भी आप एलॉबरेट बनाने का सोच ही नहीं सकते हो। तो केवल पपीते की चटनी, दाल और बस चावल। तो चलिए, आ रही आवाज ठक 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 ठक। तो ये कच्चे पपीते मैंने मंगाए थे कल ब्लिंकिट से, फटाफट इन्हें काट के तैयार कर लेती हूँ। और ये रहे आपके अभिजीत सर, काम का सुपरविजन करते हुए। परेशानी की लकीरें माथे में और बढ़ गई है। हाँ, परेशानी भैया, ये भैया जो है ना, ये मेरे छोटे भाई के घर भी भैया ही बना रहे हैं। छोटे भाई क्या, दोनों भाइयों का घर भैया ही बना रहे हैं। छोटे भाई का बोल रही हूँ, वो वाला घर जो है यही बना रहे हैं। तो अभी ये देखिए काम चल रहा है, पूरा टाइल उखाड़। ये काम तो चलता रहेगा, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, फटाफट पपीता काट के तैयार कर लेती हूँ, फिर बनाऊंगी चटनी।
मेरा वॉशरूम पूरा टाइल्स टूट रहा है। तो ये देखिए पपीता काट के धो के मैंने तैयार कर लिया है। फटाफट बना लेते हैं चटनी। अच्छा, कच्चे पपीते और तिल की चटनी की रेसिपी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे हम आलू तिल की चटनी बनाते हैं ना, वैसे ही इसको भी बनाते हैं और इसी तरह से हम मूली तिल की चटनी और करेली तिल की चटनी भी बनाते हैं। तो ये 4 चटनियां भाई हम गोरखालियों की फेमस डिश है, तो बहुत पसंद करते हैं इसे सब। और अभी कच्चे पपीते मिल रहे हैं बाजार में, तो अगर आपको पसंद है, आप अगर ट्राई करना चाहते हैं ये रेसिपी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये मैंने कच्चा पपीता डाल दिया, इसको थोड़ा सा पकने देंगे और जब ये हल्का सा पक जाएगा ना, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी हल्दी। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कच्चापन जाने तक। जब तक पपीता फ्राई हो रहा है मैं केक भी पैक कर देती हूँ। थोड़ी देर में शायद अंजलि और गोविंद आ जाएंगे लेने के लिए। चलिए। और ये चीयर्स टू 25 इयर्स क्योंकि उनकी 25th एनिवर्सरी है। डन। मीनवाइल देखिए पपीता पक चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से। वैसे चटनी में थोड़ा सा हल्का ज्यादा तेज नमक अच्छा लगता है। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी भुने हुए तिल और साबुत लाल मिर्च का पाउडर और साथ में अमचूर पाउडर। थोड़ा सा और पकने देंगे। जो काम कर रहे हैं उनके लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पे। ये दे देना अभिजीत के नीचे। और ये हो गई हमारी चटनी तैयार। बस इसमें आखिरी में कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। अभी बज गए हैं दिन के 1 और मुझे लग रही है भूख क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो अभिजीत कह रहे हैं कि तू लंच कर ले, बारी बारी कर लेते हैं, तू लंच कर ले, मैं बाहर रहता हूँ, फिर जब तुम्हारा लंच हो जाएगा फिर मैं लंच करूंगा। तो अभी हम बारी बारी अगले 4-5 दिन तक शायद ऐसे ही चलेगा। तो चलिए फटाफट लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाहर तो खा नहीं सकते इसलिए मैं यहीं ले आई हूँ बेडरूम में खाना। और कल की थोड़ी सी कड़ी बची हुई थी तो मैं कड़ी खा रही हूँ। अभिजीत के लिए दाल बनाया है और साथ में है तिल और पपीते की चटनी। तो चलिए खाते हैं खाना। पूरा घर ना धूल से भर गया है हर जगह धूल धूल और आवाज। गरम। जय हरी। वाओ, इतनी अच्छी बनी है पपीते की चटनी, मज़ा आ गया। तीखी और चटपटी। आज मुझे कुछ कुकीज़ बनाने हैं, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी। लंच ख़त्म कर लें उसके बाद फिर। आज ऐसा लग रहा है कि अपने ही घर में नज़रबंद हो गई हूँ। घर में भी नहीं, अपने कमरे में ही नज़रबंद हो गई हूँ। कमरे से बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ, इतना धूल, इतनी आवाज़। वैसे तो ड्राइंग रूम का सारा सामान, मोस्टली सारा सामान मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी जितना भी बचा है ना बाहर, उन सब पर इतना धूल जम गया है ना। और अभी तो 3-4 दिन और लगेंगे, तो सोचिए कितना धूल जमेगा और मुझे कितनी सफाई करनी पड़ेगी। पर्दे भी सारे दोबारा से धोने पड़ेंगे। काम बढ़ गया, काम बढ़ गया। तो कब तक चलेगा ये काम? एक दिन में ही मेरी हालत खराब हो गई। अभी तो 3-4 दिन और बाकी है। एक तो लगातार ये आवाज सुन रहे हैं, आवाज ये और धूल, पूरा घर धूल से भर गया है, पूरा घर। चलिए आपको दिखाकर लाती हूँ कि अभी तक काम की क्या प्रोग्रेस है। नन्ही लाल चुन्नी बन के जा रही हूँ इतनी धूल उड़ रही है ना, बालों में भी धूल लग जाएगा इसलिए। वो मुझे अभिजीत ऐसे ऐसे कर रहा है कि मत आओ, मैं दिखा रही हूँ ना। तो तब से बोल रही हूँ कि मुंह में कपड़ा लगाकर बैठे, तो ऐसे ही बैठा हुआ है। बॉन्ड मत बनो, हाँ? और जम जाएगा सीमेंट ये देखिए हमारे वॉशरूम का हाल क्या हो गया। ये कह रहा है मैं वैसे कम बोलता हूँ। मैंने कहा वैसे कम बोलते हो और भी सीमेंट जम जाएगा मुंह के अंदर लगा लो ना कपड़ा। मैं बैठी हूँ, तुम कुछ लगाओ ना मुंह में। आप लोग जितना सीधा समझते हो ना अपने अभिजीत सर को, ये इतने सीधे नहीं है, ये बात नहीं मानते हैं कोई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मुंह में तो बांध लो कुछ कपड़ा।
टेबल की हालत देखिए, सामान की हालत देखिए। माय हालत विल आल्सो बी द सेम। देखा आपने कितनी धूल जम गई है। उफ। और वो ऐसे ही बैठा हुआ, तब से बोल रही कि मुंह में कुछ पहन लो, मुंह में कुछ लगा लो। तो कहता है कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। मैंने कहा क्या होगा, क्या मुंह में सीमेंट जम जाएगा। तो हंस रहा है। ये देखो आ गया, बात सुनने के लिए आ गया। थैंकफुली मैंने केक भी कल ही बना लिया था, वरना मेरा आधा मन हो रहा था कि केक का डेकोरेशन मैं आज करूंगी। वो गुड सेंस प्रिवेल्स कि मैंने कल ही वो काम पूरा कर लिया, वरना आज तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो बस ये ड्रिलिंग का काम हो जाए ना, तो ये शोर भी खत्म होगा और धूल वगैरह भी खत्म होगा। अभी मैंने सारे पर्दे उतरवा दिए हैं ड्राइंग रूम के, उनको धोने के लिए डाल दूंगी। तो जब तक ये सब ठीक होगा ना, तो वो पर्दे भी धुल जाएंगे। ये गंद साफ करने में ना, ये जो गंद जमा हुआ है आज में, ये गंद साफ करने में और घर को वापस उसी शेप में लाने में मुझे लग रहा है मुझे 10-15 दिन लग जाएंगे। हालत खराब हो गई है, एक दिन में हालत खराब हो गई है। घर जब आप घर में एंटर कर जाओ ना, तो फिर घर में रहते हुए काम कराना बहुत मुश्किल होता है। खाली घर में काम कराना बहुत आसान होता है, लेकिन भरे हुए घर में काम कराना बहुत मुश्किल होता है। अभी बज रहे हैं शाम के करीब 4:30, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। भैया लोगों को भी दूंगी जो काम कर रहे हैं, और हम दोनों भी पियेंगे, अभिजीत और मैं। उसके बाद मुझे ना खजूर रोल्स भी बनाने हैं और कुकीज भी बनाने हैं। तो कल खजूर रोल्स जाने हैं आधा किलो, और करीब 1 किलो कुकीज जाने हैं। तो ये काम करना है, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। थकान सी लग रही है, जबकि कुछ नहीं किया है सुबह से ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी थकान सी लग रही है। क्योंकि घर में काम चलता रहे ना, तो एक मेंटल टेंशन ज्यादा हो जाती है। फिजिकल टायर्डनेस से ज्यादा मेंटल टायर्डनेस हो रखी है। एनीवेज, चलिए चाय बनाती हूँ। अब जाके ड्रिलिंग का काम खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले, तो धूल भी पूरा सेटल हो गया है। और अब मैं यहाँ किचन में आई हूँ। चलिए पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना जो ऑर्डर है वो पूरा करूंगी। अच्छा, आज का काम खत्म हो गया है। 5:30 बजे वो लोग गए हैं। दिखाती हूँ कि कितना काम हुआ है आज। पूरा घर धूल से भर गया है। ये लोग अपना काम करेंगे, इनको काम करने में करीब 5-6 दिन लगेंगे। उसके बाद फिर जो बेसिन वाला है और कोमोड है वो सेट करने वाले आएंगे, प्लम्बर वगैरह। मतलब टोटल मिलाकर आप लगा लीजिए 10 दिन का काम अभी है। उसके बाद फिर ये जो घर की मुझे सफाई करनी पड़ेगी वो अलग। लेकिन आज क्या काम हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ, और फिर मुझे अभी ऑर्डर्स भी तैयार करने हैं। ये देखिए जी, क्या हाल हो गया है हमारे वॉशरूम का। हमारा प्यारा सा वॉशरूम कैसा हो गया, पूरा दीवार खोद दिया है। अच्छा, अंजलि ने केक लेने के लिए किसी को भेजा है, तो केक तो पैक कर दिया था मैंने सुबह ही। अभी आने वाले हैं, गेट से मुझे नोटिफिकेशन आ गया है। अच्छा, मुझे अंजलि ने बोला था किसी को, भैया को भेजेगी लेने के लिए, लेकिन अंजलि खुद आ गई है। साथ में आई है दिव्या। तो इनके देवर और देवरानी का आज 25th एनिवर्सरी है, मनीषा एंड देवी। तो दोनों को मेरी तरफ से विश कर देना, ठीक है? बाय 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 बाय। और रिएक्शन जरूर भेजना मुझे, हाँ दिव्या। तो अंजलि तो अपना केक लेकर चली गई है। अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। और अब मैं आपसे सीधा मिलूंगी खजूर रोल्स बनाने के बाद। बनाने वाला प्रोसेस बहुत बार दिखा चुकी हूँ, आप लोग भी बोर हो चुके हैं, मैं भी बोर हो चुकी हूँ, तो इसलिए बनाने वाला प्रोसेस बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। पूरा बना लूंगी, उसके बाद आपसे मिलूंगी। खजूर चॉप कर लिया मैंने, ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर लिया। और ये देखिए किचन मेरा बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि मैंने ना सब ढक दिया था, पूरा अच्छे से कवर कर दिया था, इसलिए किचन में कहीं धूल नहीं चढ़ा। तो किचन बिल्कुल साफ सुथरा है। तो चलिए बना लेते हैं खजूर रोल। तो ये रेडी कर दिया है, अब बस इसको रोल करना है। तो ये तैयार हैं रोल्स, इनको बस रैप करना बाकी है। उसके बाद इनको सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। कुकीज भी बनाने हैं, लेकिन लाइट नहीं है। जब तक लाइट नहीं आती कुकीज नहीं बना पाऊंगी। ये जनरेटर पर चल रही है जो लाइट्स है ना, लेकिन जो पावर पॉइंट्स है वो जनरेटर पर नहीं इन्होंने दिया है सोसाइटी वालों ने, इसलिए जो ओटीजी है वो तो पावर पॉइंट पे ही चलता है। तो इसलिए बेकिंग नहीं हो पाएगी, अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक लाइट नहीं आती। तो ये रैप करके रख दिया है, ठंडे होंगे तो फिर मैं इनको फ्रिज में डालूंगी। और लाइट की अपडेट ये है कि इस एरिया में कोई मेजर फॉल्ट है, तो शायद 2 घंटे लगेंगे लाइट आने में। तब तक मुझे नींद ही ना आ जाए। पता नहीं आज कुकीज बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। आज ही बनाना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह से फिर ये काम शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ किचन में काम नहीं कर पाऊंगी। तो बनाकर ही सोना है। और 1 किलो कुकीज बनाने हैं, कम भी नहीं। और आखिरकार 2 घंटे के बाद लाइट आ गई है, और मैं सोच रही हूँ कि कुकीज बनाने से पहले ना डिनर कर लेते हैं। और डिनर में पता है मैं क्या बना रही हूँ? जो गोरखाली लोग हैं वो समझ जाएंगे, भुट्टे को भात। भुट्टे को भात मतलब फ्राइड राइस। दिन में ना राइस काफी बच गया था,
तो मैंने उसी को जीरा और प्याज वगैरह डालकर फ्राई कर लिया है और उसमें मैं फिर डाल दूंगी ऑमलेट बनाकर, ऑमलेट के छोटे छोटे पीसेस करके ना वो इसमें डाल दूंगी, तो एग फ्राइड राइस की तरह हो जाएगा, देसी एग फ्राइड राइस। तो आज कुछ ज्यादा बनाने का ना तो मन था ना ही हिम्मत, थक गए हैं दोनों, अभिजीत भी थक गए, मैं भी थक गई हूँ। तो बस ये खा के मैं अपना फिर काम करूंगी, अभिजीत शायद फिर सो जाएंगे। अभी तो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच आ रहा है तो वो देख रहे हैं। तो ये बना लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है भुटे को भात और यहाँ मैं बनाऊंगी ऑमलेट। तो ये देखिए, ऑमलेट बनाने के बाद मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है और अब बस इसको मैं ये राइस में ऐड कर दूंगी और बस मिक्स कर देंगे। अच्छा, इस राइस में ना मैंने जीरा, अनियन, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डाला है, बस और कुछ नहीं। और ये हो गया हमारा सिंपल सा डिनर तैयार, एग फ्राइड राइस। तो चलिए अभिजीत को देते हैं डिनर और साथ में रिव्यू भी लेते हैं। ये रहे आपके अभिजीत सर, इसका रिव्यू देना। ये झटपट वाला डिनर बनाया है आज, खा के तो देख लो, बेचारा पहले इतने प्रेशर में आ जाता है कि खाई भी नहीं बोलता है। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, खा के देखो। ठीक है, बढ़िया। चलो, ये रहा मेरा डिनर। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, T20 मैच, अभिजीत वही देख रहे हैं। जय हरी। कुछ और नहीं देखना, मैं फोन में नहीं नहीं, मुझे कुछ और नहीं देखना। ये तो वाकई अच्छा बना है यार। कभी कभी सिंपल चीजें भी इतनी अच्छी बन जाती हैं। 5 मिनट में बन के तैयार हो गया। मैं अभिजीत को बोल रही थी कि एग भुर्जी और पराठा बना देती हूँ, तो ये सर नहीं, वो नहीं खाना, चावल का कुछ बना दे, जो बचा हुआ चावल है। तो फिर मैंने फटाफट ये बना दिया, बहुत ही टेस्टी हो गया। भाई आज तो मजा आ गया भुट्टे को भात खा के। तुम्हें कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बचपन में हम बहुत खाते थे। इनफैक्ट हम मम्मी को बोलते थे कि बासी भात बना के रखो, मतलब एक्स्ट्रा भात बना के रखो ताकि फिर हम भुट्टे को भात खाएं। मम्मी तो अभी भी बहुत पसंद करती हैं, मम्मी तो अभी भी खाती हैं भुट्टे को भात, और मेरे नेफ्यूज को भी बहुत पसंद है। मैंने आज बहुत 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 सालों के बाद बनाया है, लेकिन मजा आया। ये तो फ्राइड राइस से भी अच्छे लगे। अभी अभिजीत के लिए जो कल बनाया था ना डिजर्ट, वो 1 कप बना के रखा है, अभी वो दूंगी। कल इसको इतना पसंद आया है, कहता है ये भी मैं अभी खा लूं क्या? मैंने कहा नहीं, कल खाना। तो अभी वो ठंडा हो गया होगा ना अच्छे से, चिल्ड अच्छा लगता है वो, तो अभी इसको ज्यादा पसंद आएगा वो। तो अब मैं करूंगी कुकीज बेक। 7:30 बज गए और थकान के मारे दोनों की हालत खराब है। वो दिन भर जो धूल गई है ना आंखों में। और ये रहा अभिजीत के लिए डिजर्ट, अच्छे से ठंडा हो गया है। ये लीजिए। आज बताना, धन्यवाद। आज बताना कल के में और आज के में डिफरेंस। आज अच्छे से चिल हो गया ना, लेकिन वो केक के साथ खाना है, केवल क्रीम क्रीम खाओगे तो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी चीजें बता देती हो। हाँ? कल बेटर था, आज बेटर लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो, इसको कल बहुत पसंद आया था, तो ये कह रहा था ये वाला भी आज ही खा लूं क्या? मैंने कहा ना, ठंडा करके खाना तब ज्यादा अच्छा लगेगा ना। हलवाई अपने दुकान की मिठाई कभी नहीं खाता। कौन सी दुकान में खानी है? नो 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 नो। खाओ। और चलिए अब मैं फटाफट कुकीज बेक कर लेती हूँ। तो ये पहली ट्रे तैयार कर ली, इसको बेक कर लेती हूँ, तब तक इनको तैयार करके रखती हूँ। तो ये भी मैंने तैयार कर दिए हैं। पहला बैच बेक हो जाए उसके बाद ये बेक करूंगी, शायद 3 बैचेस में बेक होगा ये। और जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है ना, उनका नाम है नीलू थापा। उन्होंने कुकीज के साथ आधा किलो खजूर रोल का भी ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये फर्स्ट बैच एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, ठंडा भी हो गया है। इसको निकाल लेती हूँ ट्रे से और फिर सेकंड बैच डालती हूँ अवन में बेक होने के लिए। हो गए सारे कुकीज तैयार। और फाइनली अब जाके मेरा आज का काम खत्म हुआ है। आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत लंबा था, बहुत थक चुके हैं, नींद आ रही है, लेकिन ये बनाए बिना मैं सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि कल फिर सुबह सुबह वो लोग आकर काम करना शुरू कर देंगे ना, फिर यहाँ पे किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सोने से पहले ये बनाना चाहती थी। तो फाइनली बन गए हैं और अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ और चैन से सो भी सकती हूँ। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक, हाइप, कमेंट एंड शेयर।
और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए हम दोनों की ओर से गुड नाइट। मुझे लगा सो गया, Bye-bye. मैंने पीछे मुड़कर देखा कहीं सो तो नहीं गया। मैं बोल रही हूँ हम दोनों की तरफ से बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। Dime por qué no estoy